चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं बेसिक जानकारी कि जिससे हम एक्सरसाइज में जो टर्म्स आते हैं कि उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे तो हमारी जो एक्सरसाइज हो जाती है वो इजी हो जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, कि भाई हम पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होती क्या है। तो देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा कि जैसे कोई वेरिएबल वाले टर्म होंगे, कोई कांस्टेंट वाले टर्म होंगे। जैसे मैंने कोई इस तरह से लिख दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c, इस तरह से। तो ये हमारी अलजेब्रिक टर्म होगी। इसमें x हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, यहाँ पे वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। और ये जो a b c होते हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इसमें कोई अगर मैं और एग्जांपल को इस तरह से लिख सकते हैं 3x² + 2x + 5, इस तरह से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी, ठीक। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे वेरिएबल होता है ना, तो उसकी पावर, वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए ना, वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए पावर में। अब होल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5, इस तरह से एंड सो ऑन, यही पावर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम पावर देखेंगे तो कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है। यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल है ही नहीं, मतलब इस वाले टर्म में x नहीं है, तो उसकी पावर कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है ना। कभी भी पॉलिनोमियल में पावर अंडर रूट में नहीं आएगी कि अगर हमने ऐसे लिख दिया कि कोई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से x² + अंडर रूट है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। या फिर कोई जो पावर हो तो वो हमारी इस तरह से फ्रैक्शन में हो कि y की पावर 1/4 हो, या माइनस वाले टर्म हो जाए कि भाई y की पावर -2। तो इस तरह के जब भी पावर आएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल में हमारे जो टर्म मतलब वेरिएबल की पावर रहेगी हमेशा, वो क्या रहेगी, होल नंबर रहेगी, ठीक। अच्छा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी इस तरह से भी हो सकती है कि जैसे ax² + 2y dy प्लस कुछ भी z = z समथिंग, इस तरह से। तो इसमें हमारे कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 और 3, ये जो है 3 वेरिएबल हो गए हमारे x y z। तो ये 3 वेरिएबल्स वाली हमारी पॉलिनोमियल हो गई। लेकिन इस वाले चैप्टर में, हम जो 10th में चैप्टर कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हम 1 वेरिएबल वाली बात करेंगे कि उसमें सिर्फ इंग्लिश का जो लेटर रहेगा ना, सिर्फ एक रहेगा, या तो वो x रहेगा या y रहेगा या z रहेगा। तो हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, कि सिर्फ हमारा एक ही वेरिएबल रहेगा यहाँ पे। जैसे इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x था, तो ये वेरिएबल थे, बाकी एक तो कांस्टेंट थे, तो x एक ही वेरिएबल था, उसकी पावर हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर, तब वो क्या रहेगा, एक पॉलिनोमियल रहेगी। अच्छा, कोई अगर पॉलिनोमियल लिखी हुई होती है तो उसमें सबसे पहला टर्म आता है डिग्री, कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल में, अब तो पॉलिनोमियल बात करेंगे, किसी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे इसी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये रहा 3x² 2x + 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री हमारी मतलब 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, वेरिएबल की 2 आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिग्री = इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। अगर कोई हमारी पॉलिनोमियल इस तरह से लिखी है 2x + 5, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी क्या है। अगर कोई हमारी इस तरह से पॉलिनोमियल करे y की पावर 10 + 5y की पावर 6 कुछ भी +9, इस तरह से, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है हमारी वो कितनी है, 10। तो डिग्री फाइंड करना किसी भी पॉलिनोमियल का बहुत इजी होता है। जो सबसे बड़ी पावर होती है ना पॉलिनोमियल की, वो क्या हो जाती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है। इसके बाद
हम डिग्री के हिसाब से पता लगाते हैं कि भाई हमारी कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर का मतलब होता है कि वो पॉलिनोमियल जो लाइन बनाए, मतलब एक सीधी रेखा में चली जाए। एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर आता था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स की बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है और इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। ज्यादा एक्स्ट्रा जो पार्ट है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं बेसिक जानकारी, कि जिससे हम एक्सरसाइज में जो टर्म्स आते हैं कि उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे तो हमारी जो एक्सरसाइज हो जाती है वो इजी हो जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, कि भाई हम पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक पॉलिनोमियल होती क्या है। तो देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा कि जैसे कोई वेरिएबल वाले टर्म होंगे, कोई कांस्टेंट वाले टर्म होंगे। जैसे मैंने कोई और इस तरह से लिख दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से। तो ये हमारी अलजेब्रिक टर्म होगी। इसमें x हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, यहाँ पे वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। और ये जो a b c होते हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इसमें कोई अगर मैं इस और एग्जांपल को इस तरह से लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी, ठीक। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे वेरिएबल होता है ना, तो उसकी पावर, वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए ना, वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए पावर में। अब होल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5, इस तरह से एंड सो ऑन, यही पावर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम पावर देखेंगे तो कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है। यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल है ही नहीं, मतलब इस वाले टर्म में x नहीं है, तो उसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है ना। कभी भी पॉलिनोमियल में पावर अंडर रूट में नहीं आएगी, कि अगर हमने ऐसे लिख दिया कि कोई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से x² प्लस अंडर रूट है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। या फिर कोई जो पावर हो तो वो हमारी इस तरह से फ्रैक्शन में हो कि y की पावर का नंबर 4 हो, या माइनस वाले टर्म हो जाए कि भाई y की पावर -2। तो इस तरह के जब भी पावर आएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल में हमारे जो टर्म मतलब वेरिएबल की पावर रहेगी हमेशा, वो क्या रहेगी, होल नंबर रहेगी, ठीक। अच्छा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी इस तरह से भी हो सकती है कि जैसे ax² प्लस 2y dy प्लस कुछ भी z इक्वल टू z समथिंग, इस तरह से। तो इसमें हमारे कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 और 3, ये जो है 3 वेरिएबल हो गए हमारे x y z। तो ये 3 वेरिएबल्स वाले हमारी पॉलिनोमियल हो गए। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम जो 10th में चैप्टर कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम 1 वेरिएबल वाली बात करेंगे, कि उसमें सिर्फ इंग्लिश का जो लेटर रहेगा ना, सिर्फ एक रहेगा, या तो वो x रहेगा या y रहेगा या z रहेगा। तो हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, कि सिर्फ हमारा एक ही वेरिएबल रहेगा यहाँ पे। जैसे इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x था, तो ये वेरिएबल थे, बाकी एक ही तो कांस्टेंट थे, तो x एक ही वेरिएबल था, उसकी पावर हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर, तब वो क्या रहेगा, एक पॉलिनोमियल रहेगी। अच्छा, कोई अगर पॉलिनोमियल लिखी हुई होती है तो उसमें सबसे पहला टर्म आता है डिग्री, कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल में, अब तो पॉलिनोमियल बात करेंगे, किसी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे इसी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये रहा 3x² 2x प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री हमारी मतलब 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, वेरिएबल की 2 आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिग्री इक्वल टू
इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। अगर कोई हमारी पॉलिनोमियल इस तरह से लिखिए 2x + 5, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी क्या है। अगर कोई हमारी इस तरह से पॉलिनोमियल करिए y की पावर 10 प्लस 5y की पावर 6 कुछ भी प्लस 9 इस तरह से, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है ना हमारी वो कितनी है 10। तो डिग्री फाइंड करना किसी भी पॉलिनोमियल का बहुत इजी होता है। जो सबसे बड़ी पावर होती है ना पॉलिनोमियल की, वो क्या हो जाती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम डिग्री के हिसाब से पता लगाते हैं कि भाई हमारी कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर का मतलब होता है कि वो पॉलिनोमियल जो लाइन बनाए, मतलब एक सीधी रेखा में चली जाए। एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर आता था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स की बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है और इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि कोई पॉलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ी पावर जो होती है ना वो 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है ना, तो वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होती है। लिखेंगे पॉलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है ना वो वाली पॉलिनोमियल क्या कहलाती है, हमारी लीनियर पॉलिनोमियल कहती है। जैसे एग्जांपल ले लेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2x + 5, 3y, 3z + 5, इस तरह से कुछ भी, मतलब सबसे बड़ी पावर जो वैल्यू की रहती है ना वो 1 रहनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होगी ना, पॉलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री 2, तो वो कैसी पॉलिनोमियल होगी, वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 3x² + 2, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है, वेरिएबल की वो 2 है, तो एक कैसी पॉलिनोमियल हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। आप यहाँ पे सिर्फ y की पावर 2 रहने दीजिए, इससे पकेगा। सभी देखिए वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। कुछ भी लिख दीजिए आप, z की पावर 2 + 100, तब भी ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं x की पावर 2 + x + 5, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या है 2 है। देखिए इस वाले टर्म की पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये कैसी पॉलिनोमियल हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक, क्यूबिक आती है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है ना, तो वो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री 3। एग्जांपल जैसे 3x की पावर 3 + 2x² + x + 10, ये हमारी पॉलिनोमियल